आज हम थोड़ा सा बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अशर अखलाक अहमद है। ऐसी कंडीशन है जो कि ज़्यादातर लोगों को किसी न किसी हद तक होती है और आमतौर पे जैसे जैसे एज एडवांस होती है, लोग सीनियर होते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये आम तौर पे आप जो सुनते हैं कि बैक का पेन ओल्डर एज के लोगों में या ख़ास तौर पे नीज़ का पेन, वो अक्सर ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस यंगर एज में भी हो सकता है। उसकी कुछ वजूहात फैमिली हिस्ट्री की हो सकती हैं। कुछ लोगों में फैमिलियल टेंडेंसी होती है जिनको कि जल्दी ये प्रॉब्लम आ जाती है। और कभी कभी ये होता है किसी जॉइंट में इंजरी की वजह से या कभी कोई इन्फेक्शन हुआ हो या कोई ऐसी चीज़ हो, तो उसमें फिर एक टेंडेंसी होती है कि थोड़ा सा अर्ली स्टेज के ऊपर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए। ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या? ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम अपनी लैंग्वेज में एक रीमॉडलिंग प्रोसेस कहते हैं जॉइंट की। अब रीमॉडलिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि एक नॉर्मल वेयर एंड टेयर और उसके बाद जो बॉडी का एक मैकेनिज्म है रिपेयर का, वो अब ये कभी कभी तकलीफ अमल होता है जिसकी वजह से हड्डी में ग्रोथ होती है, जॉइंट स्पेस कम हो जाती है, हड्डियों के बीच में जो नरम शॉक एब्जॉर्बर या कार्टिलेज होती है वो डीजेनरेट हो जाती है और जॉइंट स्पेस नैरो होती है। मुख्तलिफ जोड़ों में ये मतलब मुख्तलिफ तरीके से एक्सरे के ऊपर इसके फाइंडिंग्स वगैरह आते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम आज फोकस करेंगे घुटनों के आर्थराइटिस के बारे में क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत प्रेवलेंट है। ख़ास तौर पे हम लोग अपने क्लिनिक्स में देखते हैं कि ख़वातीन के अंदर ये ज़्यादा है और ख़वातीन में मे बी इसका डिफरेंस इस वजह से है कि हार्मोन्स में ख़वातीन और मर्द अफराद के फ़र्क होता है जिसकी वजह से कुछ तब्दीली उसमें रूनुमा हो सकती है। मसल्स की स्ट्रेंथ और एक्टिविटी लेवल्स वगैरह में भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता है कि ख़वातीन में जो घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस उसकी शरह निस्बतन थोड़ी ज़्यादा है। इसकी अलामात ये हैं कि घुटनों में दर्द होना, सीढ़ियाँ चढ़ने में दुश्वारी होना, उठने बैठने में दुश्वारी होना, नमाज़ पढ़ने में घुटने अगर बेंड करते हैं तो उसके अंदर दुश्वारी होना, और मतलब ये कि रेस्ट करने से इसमें किसी हद तक आराम आ जाता है। कभी कभी इसमें स्वेलिंग भी हो सकती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जोड़ों में कोई सूजन हो, सिर्फ दर्द से भी हो सकता है। ये जो आम कंप्लेंट नी की आर्थराइटिस की होती है वो अक्सर ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो सकती है। अगर हमारे पास पेशेंट्स नी के प्रॉब्लम की वजह से आते हैं तो हम उनकी डिटेल्ड स्टोरी सुनते हैं जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं। उनसे सवाल और जवाब का एक सिलसिला होता है। उसके बाद फिर मुआयना होता है, तिब्बी मुआयना, जिसके अंदर कि नीज़ का एग्जामिनेशन करते हैं। और अगर महसूस होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की अलामात है तो आमतौर पे इसके लिए एक एक्सरे जो है वो रिक्वायर्ड होता है जिसमें कि आपको नज़र आता है कि जी ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम मौजूद है और उसकी क्या स्टेज है। तो इसकी स्टेजेस में 1 से लेकर 4 तक स्टेजेस होती हैं। ग्रेड 4 का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो है जिस पे आप आमतौर पे सुनते हैं कि ऑर्थोपेडिक सर्जन्स एडवाइस करते हैं कि जी नी की रिप्लेसमेंट होगी, तो वो ग्रेड 4 पे। और कभी कभी अर्लियर स्टेज पे अगर बाकी सारा इलाज ट्राई किया जा चुका हो और उससे फ़ायदा ना हो और कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस में, लेकिन ग्रेड 4 अगर है यानी कि कार्टिलेज बिल्कुल ऑलमोस्ट वियर आउट हो चुका है और जॉइंट में कोई गैप ना रहे, तो फिर उसके अंदर उसका बेस्ट इलाज तो जॉइंट सर्जरी है। उससे पहले के जो ग्रेड्स हैं 1, 2, 3 उनका मेडिकल ट्रीटमेंट दवाइयों से और दूसरे ट्रीटमेंट से मुमकिन है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वेट बॉडी का वो मेंटेन करना, क्योंकि अगर एक हेल्दी अमाउंट ऑफ वेट होगा तो जॉइंट के ऊपर उसी हिसाब से लोड पड़ेगा। थोड़ा एक्टिविटी के हवाले से एडवाइस कि जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट होता है तो उनको हम अक्सर ये एडवाइस करते हैं कि जैसे जो बाथरूम है वो नीचे बैठने वाला ना यूज़ करें, कमोड वाला यूज़ करें। उसके अलावा जैसे नमाज वगैरह भी चेयर के ऊपर बैठ के पढ़ें। घुटने को कम्प्लीटली मोड़ने से तकलीफ में इजाफा होता है। कुछ लोगों को ये एडवाइस की जाती है कि सीढ़ियाँ वगैरह भी अवॉइड करें। सब लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को डॉक्टर मतलब देख करके एडवाइस करते हैं। उसके अलावा फिजियोथेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर ये जो आपके पट्टे होते हैं घुटने के अराउंड, ख़ासतौर पे थाई के मसल्स वगैरह, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज होती हैं। उससे दर्द में भी आराम होता है, उससे जो मसल्स में वीकनेस और एक वेस्टिंग का अमल होता है वो भी रुकता है। और घुटने मतलब जो उसकी प्रोग्रेशन की स्टेज होती है कि ग्रेड 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पे जाए, उसमें भी एक स्लो डाउन होता है। तो फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ रोल इसके अंदर सप्लीमेंट्स का है और बाकी पेन किलर्स जिसमें कि लगाने वाले जेल्स, क्रीम्स वगैरह, और कुछ खाने वाले पेन किलर्स भी। और पेन किलर्स को भी मतलब ये कि देखभाल के देना पड़ता है, क्योंकि पोटेंशियली अगर बहुत अरसे तक बाज़ पेन किलर्स ऐसे होते हैं जिनको कि लिया जाए तो उनके कुछ मनफी असरात किडनी, लिवर और इन चीज़ों के ऊपर आते हैं। तो ये चीज़ बहरहाल आपके डॉक्टर से आपकी एक डिस्कशन रहती है और वो इन चीज़ों को सारा कुछ देख करके आपको एडवाइस करते हैं और उसकी मॉनिटरिंग, एक अप्रोप्रिएट टाइम पे पेन किलर्स को रोकना, कब लेना है कब नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा जो ग्रेड 1, 2 और अब 3 तक भी बेनिफिट है वो जॉइंट इंजेक्शंस का है। ये जॉइंट इंजेक्शंस के हवाले से हमारे सोसाइटी में ख़ास तौर पे जब हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं तो उनके काफ़ी सवाल होते हैं। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा कि भाई कुछ मिथ्स हैं
जो कि आमतौर पर हम लोग क्लिनिक में सुनते हैं, तो उसके बारे में एक अपॉर्चुनिटी है कि कुछ उसको क्लियरिफाई किया जाए। आमतौर पे जब आप इंजेक्शंस का मेंशन करते हैं पेशेंट्स को, तो एक नेगेटिव रिस्पांस अक्सर ये आता है कि जी इंजेक्शन नहीं लगवाने। सर्जरी तो खैर काफ़ी लोग अवॉइड कर रहे होते हैं, अगेन उसके एक्सपेंसेस का भी थोड़ा सा होता है, उसका रिकवरी का भी पीरियड होता है, लेकिन लोग इंजेक्शन से भी परेशान हो रहे होते हैं। तो हम उनको ये एश्योर करते हैं कि भाई जहाँ पे जिसको सर्जरी करानी है उसका भी आउटकम अच्छा है और इंजेक्शंस भी सेफ इनफ हैं और गाइडलाइंस का पार्ट है। जो स्टेरॉइड इंजेक्शंस हैं वो रिपीटेडली लगाने से थोड़ा जॉइंट के जो स्ट्रक्चर्स है उनमें एक वीकनेस आती है, लेकिन स्टेरॉइड्स एक वक्ती आराम और शॉर्ट ड्यूरेशन का आराम ज़रूर दे सकते हैं। तो कुछ पेशेंट्स के लिए वो सूटेबल ऑप्शन होती है और वो लगाया जा सकता है और वो सेफ़ हैं, मतलब सेफ़ इनफ हैं। डिटेल डिस्कशन वो तो एक कंसेंट वर्बल जो होता है वो डॉक्टर आपको सारे उसके रिस्क्स और बेनिफिट्स एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन आमतौर पर ये बात कही जा सकती है कि वो सेफ़ है और उनके कोई बहुत ज़्यादा ऐसे मनफी असरात नहीं है। दूसरी ऑप्शन होती है जिसको आम ज़बान में जेल इंजेक्शन कहते हैं या फिर हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शंस। ये एक मौसर ट्रीटमेंट है। उसकी वजह यह है कि हाइलुरोनिक एसिड एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि ऑस्टियो आर्थराइटिस वाली नी में इसकी मिकदार और इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो इसको रिप्लेस करने से सिम्टम्स में आराम आता है। और जो थर्ड ऑप्शन है और जो हम काफ़ी जिसका अच्छा रिजल्ट देखते हैं वो PRP इंजेक्शन है, और PRP विद हाइलुरोनिक एसिड होता है, यानी कि सेमी किट होती है, उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी मौजूद होता है और उसके अलावा PRP जो कि अक्सर लोगों ने आजकल सुना हुआ होता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, वो ब्लड सैंपल पेशेंट का ले करके एक सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर ट्यूब में डाल के उसको स्पिन करते हैं एक सर्टेन स्पीड के ऊपर एक सर्टेन मुद्दत के लिए, और उसके बाद फिर उससे ये होता है कि जो आपके बॉडी के कुछ रेड सेल्स और वाइट सेल्स हैं ब्लड के, वो नीचे जाके सेटल हो जाते हैं, और जो सुपरनेटेंट फ्लूइड होता है उसमें ग्रुप ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और साथ में हाइलुरोनिक एसिड होती है। उसको ड्रॉ करके नीडल से थ्रू क्लीन टेक्निक नी जॉइंट के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, और ये एक रिलेटिवली मतलब कंप्लीटली पेनलेस तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक हल्का इसमें माइनर सी डिस्कम्फर्ट होती है जिस तरह से किसी भी इंजेक्शन की होती है। कोई ऐसा मेजर प्रोसीजर नहीं है, आमतौर पे क्लिनिक में ही होता है, इसके लिए कोई थिएटर की सच रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक एसेप्टिक नॉन टच क्लीन टेक्निक चाहिए होती है। इसके बेनिफिट्स अब तो जो पब्लिश डेटा है वो इवन ग्रेड 3 तक के आर्थराइटिस का अप टू 9 मंथ्स का बेनिफिट बताता है अगर आप PRP का पूरा कोर्स करते हैं। तो डेफिनेटली इन चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिएगा। अक्सर लोग क्लिनिक में आकर हमको बताते हैं कि भाई उनके फ़लाने रिश्तेदार ने इंजेक्शन लगवाया तो उसके बाद उनका प्रॉब्लम वर्स हो गया। आमतौर पे उसके अंदर ये होता है कि वो इंजेक्शन की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक स्टेज ऐसा लेट होता है जिसमें मे बी इंजेक्शन को लगना ही नहीं चाहिए, उसके अंदर उसकी नेचुरल प्रोग्रेशन ही होती है जो कि अदरवाइज इंजेक्शन लगवाते या ना लगवाते उसने होनी थी। तो यूजुअली मतलब नी इंजेक्शंस आर सेफ़ और मौसर हैं, गाइडलाइंस का पार्ट हैं, और डेफिनेटली अगर आपको आपके डॉक्टर्स को ऑफ़र कर रहे हैं तो आप उनसे डिस्कस कीजिए, उसको अननेसेसरीली रूल आउट ना कीजिए, उसके ऊपर अपने तौर पे भी रिसर्च कीजिए, और अपने डॉक्टर से जो भी आपके इसके हवाले से सवाल आते हैं उनके आप उनसे क्वेश्चन कीजिए, वो आपके उसके आंसर देंगे। सो जी थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी हो तो आप ओला डॉक के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।